नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च पे। मैं शशांक हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नया सेशन लेके। नया सेशन कौन सा है? स्कोर बूस्टर का सेशन है, क्योंकि आपको पता है डेली 12:30 बजे हम लोग स्कोर बूस्टर का सेशन करते हैं रीजनिंग का फॉर द अपकमिंग एग्जाम SBI PO एंड क्लर्क। डेली नाइट 9:30 PM हम लोग पजल का सेशन करते हैं, जिसमें हम लोग 4 बेहतरीन पजल देखते हैं ऑन अ डेली बेसिस फॉर द अपकमिंग SBI PO एंड क्लर्क एग्जामिनेशन, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट इतनी सी है कि सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस क्लास की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। आज 9वां पार्ट है इसका। 9वें पार्ट के साथ साथ हम लोग इस सेशन के साथ साथ 180 क्वेश्चन कर चुके होंगे टोटल स्कोर बूस्टर में। व्हाट डू वी इंक्लूड इन दिस स्कोर बूस्टर सेशन? क्या हमने इंक्लूड कर रखा है? जितने भी आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए, लाइक सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग, डिकोडिंग एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स और क्वेश्चंस, राइट। सो लेट्स बिगिन द क्लास विद द क्वेश्चंस। एज यूजुअल ऑलवेज वी स्टार्ट विद द इनइक्वालिटी। तो आज भी हम 5 क्वेश्चन पहले इनइक्वालिटी करेंगे, फिर सिलॉजिज्म। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बताओ क्या आएगा। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? कम ऑन। m greater f, so how to connect m and f? m to s, f is over here, so m can be this f can be connected by v, m to v and then v to f. No, sorry, no. M to v, then v to t, and then t equal f, so I can place f over here. So m to v symbol is facing towards m, v to f all symbol facing towards v. By default I can say all symbol facing towards m. We needed first priority symbol, we are getting over here only, so first conclusion is right. Second, z greater than equal v. See, z is there and z is nowhere else, right? And we needed second priority symbol facing towards z, but we are getting first priority symbol facing towards z, so this is wrong directly, no need to check. q greater s, see, q greater s, q is over here and anywhere else q is not given, और कहीं पे q दे नहीं रखा है। पहली प्रायोरिटी सिंबल चाहिए, यहाँ पे तो क्यू की तरफ देख ही नहीं रहा है, पहली कंडीशन ही फेल हो गई, तो हटा दो। आंसर क्या होगा? ओनली 1 is ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पी और एस में रिश्ता मांगा है, फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल है। लेट्स सी, पी और एस कौन कनेक्ट करेगा? कौन करेगा भाई? एस वी के बराबर है ना, तो पी से आई तो मैं जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि पी की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा है। पी एन के इक्वल है और एन अपना कहीं पे मिल नहीं रहा और पी कहीं पे है नहीं, तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया और दूसरा भी गलत ही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या बोल रहा है? तीसरे में बोल रहा है वाई और बी, तो वाई और बी को कनेक्ट कौन करेगा? वाई और बी को कनेक्ट करेगा, देखो वाई से वी और वी से बी आ नहीं सकता, क्योंकि वी से लेके वी आऊंगा तो अपोजिट सिंबल आ जाएगा, वी की तरफ फेस नहीं करेगा, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। आंसर नन इज ट्रू आएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, तीसरा ये क्या? तीसरे में देखते हैं एच और जेड में रिश्ता मांगा, एच ग्रेटर जेड, क्या होना चाहिए देखते हैं। एच और जेड को कौन कनेक्ट करेगा बताओ मेरे भाई? देखो एच वी के इक्वल और वी जेड के इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो कहना है से वी इज इक्वल टू एच एंड एच इज इक्वल टू जेड, सो एच इज इक्वल टू जेड आ रहा है और यहाँ पे तो एच ग्रेटर जेड मांग रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि एच इक्वल जेड आ रहा है अपने पास। अच्छा, आई ग्रेटर यू कैसे बनेगा? आई क्यू के और के डब्ल्यू एम, और नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, उस वाले आई से देखूं, आई जेड वी और वी से यू बन पाएगा। आई से वी पे क्या सिंबल आई की तरफ है और वी से यू पे आया, सारे सिंबल वी की तरफ। पहली प्रायोरिटी मांगी है, यहां पे देखो मिल गई पहली प्रायोरिटी, ये वाला सही हो गया। क्यू और डब्ल्यू में रिश्ता चाहिए, क्यू और डब्ल्यू कैसे बनेगा बताओ? क्यू और डब्ल्यू कैसे बनेगा? हाँ देखो, क्यू ग्रेटर के ग्रेटर डब्ल्यू, क्यू से के से डब्ल्यू, ऑल सिंबल फेसिंग टुवर्ड्स क्यू। फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां भी मिल रही है, काम तमाम, मजा आ गया भाई। 2 and 3 आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन, एस और जेड में मांगा है, एस ग्रेटर जेड। एस और जेड को कैसे कनेक्ट करें? एस वो गया और यहां है नहीं, सो देयर वी आर हैविंग एस, हाउ टू कनेक्ट दिस एस विद जेड? दैट एस विद जेड? एस टू जी एंड जी टू जेड, राइट। एस टू जी एस की तरफ फेसिंग है, जी टू जेड जी की तरफ फेसिंग है, बट वी नीडेड फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल, वी आर गेटिंग थर्ड, सेकंड and second. Out of second and third, what you would choose? You would choose second. So this is wrong. So answer will be s greater than equal z.
If this is wrong, so third one will be also wrong, right? Now y and m, and in this 1 and 3 we will be applying either or. Why? Because we are getting a relation between s and z, that is s is greater than equal z, which means जिसका मतलब क्या होता है, s या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और हमें बड़ा भी मिल रहा है और बराबर भी मिल रहा है. नाउ y greater m, can we connect y and m? Can we connect y and m? y e h, okay, y equal h. If I am putting y over here, so we cannot connect y and m because symbols are not facing towards y. So this is wrong. Answer is 1 and 3 either or, that is option number D. Okay, next question. This question is for your homework. Do let me know the right answer in the comment box. Next, moving on to the next part of this session, that is the syllogs part. In this question you have to find which of the given conclusion logically does not follow. We have to find which conclusion does not follow. Okay, all Santa are before, all Santa before, only a few Santa are sweet, only a few Santa are sweet, no before is sleep, only a few house is sleep. कंक्लूजन नंबर 1, नो स्लीप बीइंग स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी. आप बस इतना देख लो कि नो स्लीप इज स्वीट ट्रू है या फॉल्स. अगर ट्रू है तो पॉसिबिलिटी कभी जीवन पर्यंत नहीं हुई, क्योंकि जो चीज ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती. गलत है तो पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस हो सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते, हो सकते हैं. तो नो स्लीप इज स्वीट, नो स्लीप इज स्वीट. देखो स्लीप ये गया, स्वीट ये गया. स्लीप का स्वीट से केवल इतने पार्ट से मना होगा. क्यों? क्योंकि स्लीप का बी से मना है तो इतने पार्ट से मना होगा, क्योंकि ये बी का ही पार्ट है. तो कोई भी स्लीप स्वीट नहीं है. ये तो गलत कह रहा है, क्योंकि इतने स्वीट से तो स्लीप का बन सकता है ना, बन सकता है ना. तो ये वाली बात तो गलत होगी. लेकिन कह रहा है क्या पॉसिबिलिटी है क्या कि इससे भी ना बने? हाँ, तो पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि स्लीप और स्वीट का मुझे पक्का पूरा कुछ नहीं पता है, पूरा पूरा नहीं पता है. तो पॉसिबिलिटी इसकी है. तो आंसर पहला वाला क्या हो जाएगा? सही. हमें बताना है गलत कौन सा है. ऑल बिफोर कैन नॉट बी स्वीट. बोल रहे सारे बिफोर, कहाँ है ये गए, सारे बिफोर स्वीट नहीं हो सकते. तो वो ये भी सही कह रहा है. क्यों? अगर सारे बिफोर स्वीट में चले गए तो सारे के सारे सेंटा भी स्वीट हो जाएंगे, और सारे सेंटा स्वीट नहीं होते हैं. बात समझ में आ रही है? मतलब नहीं होते हैं का मतलब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है. ठीक है, चलिए. तो ऑल बिफोर कैन नॉट बी स्वीट ये सही कह रहा है, सारे बिफोर स्वीट नहीं हो सकते. ऑल हाउस कैन बी बिफोर, सारे हाउस बिफोर हो सकते हैं. अगर सारे हाउस बिफोर हो गए तो स्लीप का कुछ पार्ट भी जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो ये वाला क्या हो गया? गलत. ऑल हाउस कैन बी बिफोर इज गलत, और हमें गलत ही बताना है. बात खत्म. सी अपना आंसर हो गया. नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू चाइना आर बैंकॉक. केवल कुछ ही चाइना क्या है? बैंकॉक. ऑल बैंकॉक आर आइसलैंड, फ्यू बैंकॉक आर स्विट्जरलैंड. केवल कुछ ही बैंकॉक क्या है? स्विट्जरलैंड है. ऑल मंगोलिया आर स्विट्जरलैंड. सभी मंगोलिया क्या है? स्विट्जरलैंड. कंक्लूजन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है. ऑल चाइना कैन बी आइसलैंड. ये सारे चाइना आइलैंड हो सकते हैं क्या? देखो सारे चाइना बैंकॉक नहीं हो सकते, लेकिन सारे चाइना ऐसे बना दो तो सारे चाइना आइसलैंड हो जाएंगे. स्टेटमेंट था केवल कुछ ही चाइना बैंकॉक होनी चाहिए, तो केवल कुछ ही चाइना बैंकॉक अब भी रहेंगे. तो कोई स्टेटमेंट नहीं बिगड़ेगा, कोई स्टेटमेंट नहीं बिगड़ेगा. तो उसने जो भी बोला है कि सारे चाइना कैन बी आइसलैंड, तो सारे चाइना आइसलैंड हो सकते हैं. और हमें तो गलत बताना है ना. सम मंगोलिया आर नॉट बैंकॉक. बोल रहा है कुछ मंगोलिया ऐसे हैं जो बैंकॉक नहीं है. कौन से मंगोलिया बैंकॉक नहीं है भाई? कौन से मंगोलिया नहीं है? क्या आप सारे मंगोलिया बैंकॉक में ला सकते हो? आप कहोगे हाँ सर ला सकते हैं. सारे मंगोलिया बैंकॉक में आ सकते हैं क्या? सारे मंगोलिया बैंकॉक में आ सकते हैं. और मंगोलिया के साथ साथ सारे स्वीट भी बैंकॉक में आ सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है केवल कुछ ही बैंकॉक स्वीट है. केवल कुछ ही बैंकॉक स्वीट, या स्वीट कहां से आ गया? स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड है, सॉरी. सम मंगोलिया नॉट बैंकॉक. बोल रहा है कुछ मंगोलिया बैंकॉक नहीं है. तो मैं ये कह रहा हूं कि सारे मंगोलिया बैंकॉक में आ सकते हैं. चलो डाल के देख लिया, आ जाएंगे. मंगोलिया के साथ स्विट्जरलैंड भी आने चाहिए. सारे स्विट्जरलैंड भी आ सकते हैं और आधे भी आ सकते हैं, कोई मना नहीं है, क्योंकि उसने बोला है केवल कुछ ही बैंकॉक स्विट्जरलैंड है. केवल कुछ ही बैंकॉक स्विट्जरलैंड है. सारे बैंकॉक स्विट्जरलैंड नहीं हो सकते, लेकिन सारे स्विट्जरलैंड, सारे मंगोलिया हो सकते हैं. तो कह रहा है कुछ मंगोलिया बैंकॉक नहीं है, वो गलत कह रहा है, और हमें गलत ही पता लगाना था. लेकिन अगर इसके आगे लिखा होता इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये वाली बात सही हो जाती. लेकिन पॉसिबिलिटी तो लिखी नहीं है, पॉसिबिलिटी तो लिखी नहीं है, इसलिए ये वाली बात गलत हो गई. तीसरा, ऑल फ्यूचर इज चीट. सभी फ्यूचर क्या है? चीट है. ओनली अ फ्यू चीट इज वेनम. केवल कुछ ही चीट वेनम है. ऑल बास्केट इज वेनम. सभी बास्केट वेनम में आ गए. केवल कुछ ही टेम्पर बास्केट है. तो केवल कुछ ही टेम्पर क्या हो गए? बास्केट. सम बास्केट कैन बी फ्यूचर. बोल रहा है कुछ बास्केट फ्यूचर हो सकते हैं क्या?
बास्केट एरिया, फ्यूचर एरिया, कोई रिश्ता मना तो नहीं किया ना और ना कुछ बोला गया, तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसने पॉसिबिलिटी मांगी, कैन बी मीन्स पॉसिबिलिटी। ऑल टेम्पर कैन नॉट बी बास्केट, सारे टेम्पर बास्केट नहीं हो सकते। तो देखो उसने बोला केवल कुछ ही टेम्पर बास्केट है, केवल कुछ ही टेम्पर बास्केट है, तो सही बात होगी ना, जब केवल कुछ ही टेम्पर बास्केट सारे नहीं हो पाएंगे तो वो सही कह रहा है कि ऑल टेम्पर कैन नॉट बी बास्केट। ऑल चीट कैन नॉट बी बास्केट, सारे चीट बास्केट नहीं हो सकते, सही कह रहा है कि गलत? ये भी सही कह रहा है क्योंकि सारे चीट अगर बास्केट में आ गए, सारे चीट अगर बास्केट में आ गए तो बाय डिफॉल्ट सारे चीट इस वेनम में भी आ जाएंगे, और उसने बोला था केवल कुछ ही चीट वेनम है, तो मतलब सारे चीट तो बास्केट में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर सारे चीट बास्केट में आए तो सारे चीट बाय डिफॉल्ट वेनम में आ जाएंगे, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो उसकी बात सही है कि सारे चीट बास्केट नहीं हो सकते। सम फ्यूचर बीइंग टेम्पर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फ्यूचर टेम्पर हो जाए पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कोई मना नहीं कर रहा, ये भी ट्रू है क्योंकि इनके बीच में कोई रिश्ता दे नहीं रखा, और रिश्ता दे नहीं रखा तो पॉसिबिलिटी सारी हो सकती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। सम वेनम इज नॉट टेम्पर, बोल रहा है कुछ वेनम टेम्पर नहीं है, कुछ वेनम टेम्पर नहीं है, सही कह रहा है गलत? ये बिल्कुल गलत कह रहा है, क्यों? क्योंकि सारे वेनम टेम्पर में आ सकते हैं, वेनम के साथ सारे बास्केट भी टेम्पर में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? उसने कहा केवल कुछ ही टेम्पर बास्केट हैं, सारे टेम्पर नहीं जा सकते, लेकिन सारे वेनम और सारे बास्केट आ सकते हैं, तो इसलिए उसकी बात क्या होगी? गलत, क्योंकि जब अपना ऑल सही होता है तो सम नॉट गलत, और ऑल गलत है तो सम नॉट सही, तो आपका ई वाला क्या हो गया? गलत इसमें। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू न्यू इज होस्ट, केवल कुछ ही न्यू क्या है? होस्ट है। सम होस्ट इज नॉट जील, ये कुछ जो होस्ट है वो क्या नहीं है? जील। ऑल जील इज पावर, सभी जील क्या है? पावर। ओनली अ फ्यू स्पाई इज पावर, केवल कुछ ही स्पाई क्या है? पावर है। कंक्लूजन 1, ऑल होस्ट कैन नॉट बी पावर, सभी होस्ट पावर नहीं हो सकते। भाई वो गलत कह रहा है, वो गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? क्योंकि सारे होस्ट पावर में जा सकते हैं। उसने बोला कुछ होस्ट जील नहीं है ना, कुछ होस्ट जील नहीं है, तो कुछ होस्ट जील नहीं है तो सारे होस्ट तो पावर हो सकते हैं, सारे होस्ट तो पावर हो सकते हैं। वो कह रहा है सारे होस्ट पावर नहीं हो सकते, वो गलत कह रहा है, सारे होस्ट पावर में जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब पहले ही गलत हो गया आगे चेक करना बेकार है। और देख लो, ऑल जील कैन बी न्यू, सारे जील न्यू हो सकते हैं, सारे जील न्यू यहां बना दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सम स्पाइस नॉट जील, बोल रहा है कुछ स्पाइस जील नहीं है। भाई कैसी बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है? हाँ वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है? सम स्पाई इज नॉट जील, सही कह रहा है वो। क्यों सही कह रहा है? मैं बताऊं क्यों सही कह रहा है। देखो आपको बोला केवल कुछ ही स्पाई पायलट है, पायलट है क्या? पावर, केवल कुछ ही स्पाई पावर है ना। तो ये बात तो पता है कि सारे स्पाई पावर में नहीं आ पाएंगे, सारे स्पाई पावर में नहीं आ पाएंगे, ये बात तो क्लियर है, सारे नहीं आ पाएंगे, ऑल स्पाई पावर नहीं बन पाएगा। लेकिन क्या ऑल स्पाई जील में जा सकते हैं? ऑल स्पाई जील में जा सकते हैं, ऑल स्पाई जील में जा सकते हैं क्या? सारे स्पाई जील में भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर सारे स्पाई जील में गए तो सारे स्पाई पावर के भी हो जाएंगे। और हमने आपसे ये कहा कि आपको जब कभी भी सम नॉट नहीं समझ में आए तो आप ऑल चेक कर लो, क्या सारे स्पाई जील में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर सारे स्पाई जील में गए तो आपका ऑल स्पाई भी पावर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने कहा केवल कुछ ही स्पाई पावर है। तो सम स्पाई इज नॉट जील, ये वाली बात भी क्या होगी? सही, कि कुछ स्पाई जील नहीं है ना। सम न्यू कैन बी पावर, कुछ न्यू पावर हो सकते हैं, कुछ न्यू पावर हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सम होस्ट कैन बी स्पाई, कुछ होस्ट स्पाई हो सकते हैं। स्पाई और होस्ट का रिश्ता बना लो, कौन मना कर रहा है? ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर होगा ओनली वन डज नॉट फॉलो। ये होमवर्क में है, कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताना क्या आएगा। नेक्स्ट, फिर हमेशा की तरह, डेली की तरह अपने यहां से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में देखते हैं क्या है आज हमारे पास। ठीक है। इन अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर देर आर ओनली 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल हैं। जेड डॉटर है वाई की, वाई हस्बैंड है वी का, वाई पतिदेव है वी के, और जेड बिटिया रानी है इस तरीके से वाई की। डब्ल्यू स्पाउस है एक्स का, स्पाउस का मतलब हो गया मैरिड कपल, हस्बैंड या फिर वाइफ, एनीथिंग। डब्ल्यू स्पाउस है एक्स का, और एक्स सिस्टर है जेड की, एक्स सिस्टर जेड की, और डब्ल्यू स्पाउस हो गया एक्स का। वाई हैज नो सन, वाई का कोई बेटा है नहीं, ठीक है, तो 2 बेटियां हैं, बहुत है। वी इज ग्रैंड मदर ऑफ यू, वी ग्रैंड मदर है यू की, तो वी अगर ग्रैंड मदर है तो यू को मैं इनका बच्चा बना दूं, ऐसा भी हो सकता है यू इसका बन जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फॉर अ वाइल आई एम मेकिंग द यू एज अ चाइल्ड ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू। टी इकलौती बेटी है डब्ल्यू की, टी अगर इकलौती बेटी है डब्ल्यू की तो डब्ल्यू का एक बच्चा तो यू है, तो इसका सिबलिंग हो जाएगा टी, और इकलौती बेटी है तो यू क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, उसका बेटा डब्ल्यू और एक्स का। यू इज द सन ऑफ एक्स, और यू सन है एक्स का, तो 2 3 5 2 7, 7 लोग बन भी गए अपने, और 2 मैरिड कपल भी आ गए, जो उसने कंडीशन बोली थी। इजी था, क्लैरिकल लेवल था क्वेश्चन, ऐसा ही आएगा, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, मतलब इससे थोड़ा सा टफ आ सकता है, ऐसा भी नहीं कि इससे ज्यादा नहीं आएगा। जेड क्या लगेगा? डब्ल्यू का, तो जेड डब्ल्यू की सिस्टर इन लॉ लग रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
यू क्या लग रहा है वाई का, हाउ इज यू रिलेटेड टू वाई, यू इज द ग्रैंडसन, यू इज द ग्रैंडसन बिकॉज 1 and 1 टू जनरेशन गैप मीन्स ग्रैंडसन और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट, डिपेंड्स कहां से आप बता रहे हो, नीचे से या ऊपर से। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना क्या आएगा। नेक्स्ट हमेशा की तरह अपना डायरेक्शन का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है और देखते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन में क्या दे रखा है। Z 20 मीटर नॉर्थ में है y के, U 15 मीटर साउथ में है V के, U और V कनेक्ट नहीं हो सकता, और T 12 मीटर वेस्ट में S के नहीं हो सकता, और S मिड पॉइंट है Z और Y का। हाँ जी, ये कनेक्ट हो सकता है, S Z और Y का मिड पॉइंट 20 की दूरी है, तो 20 का मतलब क्या हो गया कि बीच में से S को लगा दो और 10 दूरी ये 10 दूरी ये, तभी S मिड पॉइंट बनेगा, इक्वल इक्वल भाग में डिवाइड। S से रिलेटेड क्या था कि T 12 मीटर वेस्ट में था S के, T 12 मीटर वेस्ट में था S के, तो 12 और T, और U 15 मीटर साउथ V, U और V कनेक्ट नहीं होगा, TS हो गया S ZV, और V 5 मीटर ईस्ट में W के, V और W नहीं हो पाएगा, X 18 मीटर वेस्ट में U के, ये भी नहीं हो पाएगा, कुछ है ही नहीं, और W 5 मीटर नॉर्थ में T के। अच्छा हाँ, W 5 मीटर नॉर्थ का मतलब ये हो गया कि भाई ये 10 है तो 5 हमने इतना मान लिया, और W 5 मीटर नॉर्थ ऐसे बन जाएगा। अब W से रिलेटेड एक लाइन ये वाली थी कि V 5 मीटर ईस्ट में W के, V 5 मीटर ईस्ट मतलब V मैंने यहां मान लिया और 5 मीटर ऐसे बन गई, ये 12 थी ना, 12 में से 5 हमने यहां कर दी, 7 बची होगी, ठीक है। V 5 मीटर ईस्ट में हो गया W के, X और U अभी कनेक्ट नहीं होगा। V से रिलेटेड क्या था, स्टार्टिंग में थी U 15 मीटर साउथ में V के, U 15 मीटर साउथ V के, तो 15 मीटर मतलब 5 दूरी ये और 10 दूरी ये, तो U और Y अपने पैरेलल आ गए। फिर एक लास्ट में कि X 18 मीटर वेस्ट में U के, X 18 मीटर वेस्ट मतलब 5 ये 13 ये, और X 18 मीटर वेस्ट हो गया U के। तो स्टार्टिंग देखो ZY कनेक्ट है, UV कनेक्ट है, T और S कनेक्ट है क्या, हाँ है, S ठीक है, V 5 मीटर ईस्ट W के, ठीक है, X और U कनेक्ट, W 5 नॉट, ठीक है, सारी चीजें कनेक्ट हो गई हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डायरेक्शन ऑफ Z विद रेस्पेक्ट टू X, Z किस दिशा में, X से। अगर मैं X से देखता हूं, अगर मैं X से देखता हूं तो Z कहां जा रहा है, देखो X से अगर मैं देख रहा हूं तो Z कहां जा रहा है, Z जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ये होमवर्क में बताओगे आप। अब ये मत कहना कि टफ सा क्वेश्चन दे दिया, ये कोई टफ वफ नहीं है, मेरे को जो पहला दिखा मैंने बता दिया, वो आप लोग के लिए। फिर यहां से ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग देखें, 4 टॉपिक कर लिए, 5वें टॉपिक का क्वेश्चन यहां पे है अपना। 6 पर्सन FGHI JK हैज अ डिफरेंट वेट, सबका अलग अलग वेट है, J इज हैवियर देन ओनली 2 पर्सन, तो J केवल 2 लोगों से ज्यादा हैवी है, तो मतलब J के बाद 1 और 1 2, तो 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। I इज हैवियर देन H, I हैवियर है H से, बट I इज हैवियर देन H बट नॉट लाइटर देन J, लेकिन I J से हल्का नहीं है, तो मतलब I J से भी भारी होगा, है ना। अब I जो है J से पहले आएगा, I यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है I, ठीक है। I इज नॉट द हैवीएस्ट, I हैवीएस्ट नहीं है, तो I सबसे टॉप पे नहीं आना है, तो I इन दो में से कहीं ना कहीं पे आएगा। H इज लाइटर देन K, H K के बाद आएगा, H इज लाइटर देन K एंड हैवियर देन J, और H हैवियर है किससे, J से। अच्छा H अगर J से हैवियर है तो H यहाँ पे, और H के पहले I यहाँ पे, और I के बाद कौन आना है, I के बाद J आना है, I के बाद J आ रहा है, I के बाद H आ गया, H के बाद J आना है, H के बाद J आ रहा है, H के पहले K आना है, तो K अपना यहाँ आ जाएगा, H के पहले K आ गया, ठीक है, और J हुज वेट इज 60, और J का वेट कितना है 60। अब ये दो तो मेरे को पता ही नहीं है कौन कौन से थे, इनमें कोई भी आ सकता है, F और G कोई भी आ सकता है, इधर FG विल कम हियर और इधर FG विल कम हियर, दोनों में से कोई भी आ सकता है, F और G में से, कंफर्म नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, यदि I का वेट 75 kg हो, यदि I का वेट 75 kg हो, ये क्या है, कंडीशनल है ना, माना हुआ है ये, तो पॉसिबल वेट ऑफ H का कितना हो सकता है, तो H का जो होगा 60 और 75 के बीच में आएगा, तो देखते हैं 60 75 के बीच में, ये नहीं है, 72 है, ये नहीं है, ये नहीं है, 72 kg इज द राइट आंसर। वो आप लोग होमवर्क में बताओगे, ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा, और नहीं बताओगे तो समझ लेना भाई, है ना। अगला
18, 19, 20 यहां से हम लोग कुछ वर्ड बेस्ड सीरीज लिए, वर्ड बेस्ड सीरीज, इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखते हैं, ठीक है। ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन ईच वर्ड। लेटर और वर्ड में फर्क होता है, लेटर सिंगल हो गया और वर्ड अपना कंबाइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो गया। तो जितने भी लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो वर्ड्स के अंदर ही। तो कौन सा, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड दस फॉर्म, कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। देखो ये अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाऊं तो ये बनेगा GORW। GORW कुछ नहीं होता है, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता ये क्या बनेगा CIKP। CIKP कुछ सुना है आज तक? मैंने तो नहीं सुना, नहीं होगा ये भी। इसको देखो ये बनेगा ADIL, आदिल। आदिल एक पर्सन का नाम होता है बट कैन नॉट बी मीनिंगफुल वर्ड। ये क्या बनेगा ACEK, एसक। ये क्या है, एसक कुछ नहीं होता। गेट, वो क्या बनेगा AEGT, कुछ होता है क्या AEGT? मुझे तो नहीं लगता। आंसर क्या होगा, नन हो जाएगा। ये मजाक हो गया हमारे साथ, मोई मोई हो गया, ठीक है। कोई मीनिंगफुल वर्ड बन ही नहीं रहा है। अगर मुझसे गलती हुई हो तो आप मुझे बताना, कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा हो तो, ठीक है। क्वेश्चन सही पढ़ा है मैंने? हाँ सही पढ़ा है। चलो क्वेश्चन 19 में बोला है ऑल द वोवल्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। देखो वोवल में क्या हो रहा है, वोवल में क्या बोला है +1, मतलब नेक्स्ट लेटर में चेंज करा रहा है। कॉन्सोनेंट प्रीवियस में चला रहा है, कॉन्सोनेंट को -1 करा रहा है। वोवल +1, कॉन्सोनेंट -1। देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव मोर देन वन वोवल। ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनमें एक से ज्यादा वोवल आएंगे। एक बात हमेशा याद रखना सदा सदा के लिए, वोवल में आप कभी भी +1 करो या -1 करो, कभी वोवल नहीं आएगा, क्योंकि सारे वोवल बहुत दूर दूर आते हैं। जैसे ए और ई में 3-4 लेटर गैप आता है, ई और आई 4-5 लेटर गैप आता है, आई से ओ फिर वही 3-4 गैप, ओ से यू फिर गैप। तो वोवल में आप प्लस माइनस कुछ भी करो, एक एक, +1 -1 +2 -2, कभी वोवल नहीं आएगा। तो वोवल में तो ध्यान ही नहीं देना है, वोवल में तो ध्यान ही नहीं देना है, हमें कॉन्सोनेंट में ध्यान देना है। कॉन्सोनेंट में -1 करना है केवल। कितने ऐसे वर्ड होंगे जिनमें एक से ज्यादा वोवल आएगा। देखो जी में -1 करूंगा F आएगा, R में -1 Q, और W में -1 करूंगा V आएगा। इसमें एक भी, एक से ज्यादा वोवल, मतलब एक तो क्या है, एक भी वोवल नहीं है, छोड़ो इसको, हमें मोर देन 1 वोवल चाहिए था। P -1 करूंगा, क्या आएगा O P होता है ना, P -1 ये हो जाएगा O, C -1 B और K -1 L। तो इसमें भी मोर देन 1 वोवल नहीं आ रहे, क्योंकि ये होगा J। क्या बनेगा J। अच्छा D -1 C और L -1 क्या होगा K। इसमें भी एक से ज्यादा वोवल, एक तो आ ही नहीं रहा है, एक भी नहीं आ रहा, एक से ज्यादा बात की बात है, तो ये भी नहीं बनेगा। बी हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट है, -1 नहीं करना है ना, प्रीवियस मतलब हाँ -1, तो होगा बी। के -1 जे, तो इसमें भी नहीं आएगा, हटाओ। और गेट वाले में अगर मैं देखूं तो जी से पहले एफ, टी से पहले एस, नहीं आएगा। आंसर इसका भी क्या होगा, नन। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर नन होगा। मतलब बेचैनी सी हो जाती है जब नन और नन ऑफ दीज आंसर आते कि हैं सही कर रहे हैं गलत, लेकिन जो है वो यही है ना, कुछ नहीं कर सकते। हाउ मेनी वर्ड्स है मोर देन 1 वोवल, तो है ही नहीं ना, छोड़ो। नेक्स्ट, ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना, ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। आज की सेवाएं स्कोर बूस्टर सेशन की यहीं पे समाप्त। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। प्यार दिखाते रहो अपना, और बस इतना ही सपोर्ट बना के रखो, चीज़ें अच्छी होंगी मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। आज का सेशन यही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस क्लास की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।